जातिगणित में आज हम पहुंचे हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र। हरियाणा की राजनीति में 3 लाल हुए, उनमें से एक भजन लाल की कर्मभूमि यही आदमपुर रहा। 1967 के चुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद से लगातार यहां पर भजन लाल परिवार का दबदबा रहा। खुद भजन लाल यहां 8 बार विधायक रहे, उसके बाद उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई, उनकी बहू और फिलहाल मौजूदा विधायक उनके पोते भव्य बिश्नोई हैं। यानी लगातार इस परिवार का इस इलाके में दबदबा रहा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस न सिर्फ हिसार लोकसभा जीती, बल्कि इस विधानसभा से भी कांग्रेस को बढ़त आगे मिली। माना गया कि एससी और ओबीसी 2 वर्ग ऐसे थे जो अब की बार यहां खिसक कर कांग्रेस की तरफ गए। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से 2024 के विधानसभा चुनाव तक जाति गणित कितना बदला, दलित ओबीसी बिश्नोई किसके साथ? इन्हीं सवालों के साथ चलेंगे आदमपुर के अलग अलग गांव कस्बों में और पूछेंगे कि आखिर कास्ट कैलकुलेशन क्या कहता है। पिछले 56 साल से आदमपुर में भजन लाल सबसे बड़ा फैक्टर है। पिछले 56 साल से आदमपुर में भजन लाल एंड फैमिली जीत रही है। जाट वोटर से आधी ताकत रखने वाले बिश्नोई पिछले 16 चुनाव से यहां अजेय हैं। हमारे विश्वास के मुद्दे होंगे जो पिछले 56 सालों से चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर के लोगों का एक अटूट विश्वास रहा है, उसको मजबूती से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। और मुद्दा विकास का भी रहेगा। जो पिछले 1.5 सालों के अंदर मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 800 करोड़ के विकास कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया है, उसके नाम पर भी हम मैदान में उतरने का काम करेंगे। 1968 में आदमपुर से 12 विधानसभा चुनाव और 4 उपचुनाव हुए। 9 बार हरियाणा के पूर्व सीएम भजन लाल चुनाव जीते। 1 बार उनकी पत्नी जसमा देवी चुनाव जीती। 4 बार उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई, 1 बार उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई और 1 बार उनके बेटे भव्य बिश्नोई विधायक चुने गए। आदमपुर के जाति गणित की बात करें तो यहां 55,000 जाट, 28,000 बिश्नोई, 26,000 दलित और करीब 33,000 ओबीसी वोटर हैं। इसके अलावा 4,000 पंजाबी मतदाता और 4,000 ही अन्य वर्ग के वोटर हैं। इस सीट पर भजन लाल परिवार ने सभी जातियों को अपने पाले में जोड़े रखा था, लेकिन अब ये एकजुटता दरकने लगी है। बिश्नोई आज भी भव्य बिश्नोई के लिए लामबंद है, लेकिन दलित समाज आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर अलग राह तलाश रहा है। इस वक्त हम आदमपुर हलके में हैं। यहां विधानसभा को हलका भी कहा जाता है। यहां पर जाट और बिश्नोई 2 बड़े वोट वर्ग हैं, लेकिन जो हरियाणा के लाल हुए उनमें से एक लाल की कर्मभूमि रही और जिसकी वजह से बिश्नोई यहां पर दबदबा रहा। कुलदीप बिश्नोई ने उस राजनीति को आगे बढ़ाया। अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई हैं। ये गांव ऐसा है जिसमें जाट और बिश्नोई दोनों हैं। सर, आपका नाम क्या है और अब की बार विधानसभा में क्या तस्वीर नजर आ रही है? मेरा नाम रोशन लाल है। हाँ जी। हाँ जी। तो अगर हम समाज की बात करें तो किस समाज से आते हैं आप? मेघवाल समाज। मेघवाल समाज, एससी। तो जब आप अब की बार वोट करेंगे तो किस आधार पर वोट कर रहे हैं? क्या यहाँ पर भजन लाल के परिवार का दबदबा रहेगा या फिर पार्टी वाइज अलग अलग सोच है लोगों की? पार्टी वाइज अलग अलग सोच है। जो उम्मीदवार अच्छा दिखे उसने वोट दो, तो यही है। तो किस पार्टी का दबदबा लग रहा है? और खासकर एक सवाल सब में ये होता है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए ना, तो एक अफवाह उड़ी कि आरक्षण खतरे में है। तो क्या रिजर्वेशन पाने वाले समाज में इस तरह कोई भावना है? रिजर्वेशन तो जी खत्म अभी तो नहीं होगी, आगे करेंगे ये। अच्छा, हालात ऐसे है। इस बात को लेकर आपको शंका है? शंका है भारी। तो इससे वोट भी पलटेगा फिर तो? वोट तो पलटेगा। अच्छा सर, आपका नाम क्या हुआ? बलवंत।
बलवंत जी, क्या स्थिति है यहाँ आपके गांव की? लोकसभा में किसका पलड़ा भारी रहा था? लोकसभा में तो भारी रही हो जेपी को। जेपी कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस को। तो अब विधानसभा में क्या तस्वीर रहेगी? विधानसभा में तो कुलदीप की रही, कुलदीप मतलब बीजेपी। बीजेपी। तो किस आधार पे ये माहौल बदल रहा है? अगर लोकसभा में कांग्रेस का था, अब आपको क्यों लग रहा है कि विधानसभा में बीजेपी का हो जाएगा? सभा में अभी कैंडिडेट दोनों ही जाट, अभी जीते वो भी जाट हो, हारे वो भी जाट हो। हमारी थोड़ी दिलचस्पी कम है भी। अच्छा, इसमें दिलचस्पी कम है। हाँ, नहीं में कम ही। हाँ। वोट गिर दिया तो गिर दिया, नहीं गिरा सुते अच्छा, आप बिश्नोई समाज से हैं, कह रहे हैं कि बिश्नोई समाज की दिलचस्पी कम थी, अब की बार कैंडिडेट बिश्नोई होगा तो होगा। तो बाबूजी, बहुत सारे चुनाव देखे, अब की बार का चुनाव कितना अलग है? एक तरफा कोई लहर, कोई हवा दिख रही है, क्या दिख रहा है? यहाँ तो कुलदीप की लहर है जी। कुलदीप की लहर है। हाँ जी, तो कुलदीप कैंडिडेट है, यहाँ बीजेपी से ज्यादा मायने नहीं, कुलदीप जहां हो वहां वोट है। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है सर? ए बताओ ना, ही है कुलदीप की है लहरी तो। कुलदीप की है। हाँ, बीजेपी। बीजेपी ने हरियाणा में लगातार 2 बार सरकार बनाई, लेकिन आदमपुर का लॉक अनलॉक नहीं कर पाई। यहां कमल तभी खिला जब बिश्नोई परिवार के भव्य पार्टी में शामिल हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव में बिश्नोई परिवार का कंट्रोल इस सीट पर कम होता दिखा। बिश्नोई फैमिली के गढ़ आदमपुर में कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले 6,384 वोटों की लीड मिली। आदमपुर के खैरमपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर पार्क देखकर आपको लगेगा किसी शहर से कम पार्क नहीं है। यहां के लोग हमारे साथ हैं। सर, विधानसभा चुनाव आ गए, आपका नाम क्या है और क्या तस्वीर लग रही है अब की बार विधानसभा में? नाम सतपाल है। सतपाल है। तो कौन से समाज से? बिश्नोई। बिश्नोई है। तो बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई का इलाका माना जाता है, तो बिश्नोई सारे एक साथ हैं उनके पीछे? हाँ जी। तो किसका नतीजा किसके पक्ष में? भवे जीतेगा। भव्य जीतेगा। जाट किसके साथ है? जाट कुलदीप के साथ है। कुलदीप के साथ है। जाटा हूँ जीता। जाट भी जीतेंगे। नहीं, जाट देते हैं वोट बिश्नोई को। अच्छा, जाट देते हैं। हाँ। तो कुलदीप के साथ बिश्नोई हैं, लेकिन जब 2024 का चुनाव हुआ तो यहां से कांग्रेस आगे थी, वो गुत्थी क्या है? वो तो अलग अलग टाइम की बात होती है जी। जब लगभग तो लोग कुलदीप के साथ होते हैं, लेकिन बाकी बात ये है कि माहौल देखा जाता है, अभी कौन कहाँ जाएगा। तो 3 महीने में क्या माहौल बदला? क्या बीजेपी के सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था वो 3 महीने में खत्म हो गया? नहीं, सरकार के खिलाफ गुस्से का यहाँ कोई मतलब नहीं है जी। अच्छा। यहाँ तो कुलदीप की बात है। अच्छा, पिछले चुनाव में कुलदीप नहीं था, इसीलिए लोगों ने जोर शोर से वोट नहीं किया। हाँ, ये फर्क होता है। अच्छा, फर्क होता है। हाँ, बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या है और हरियाणा की सियासत में अब की बार क्या तस्वीर लग रही है आपको? भाई साहब, मेरा नाम अरुण कुमार है। अब की बार सियासत बदलेगी। यहाँ से हमारे ये आदमपुर के अंदर बदलाव होगा। ये हमारा गढ़ माना जाता है कुलदीप का। तो कुलदीप ने अनदेखी कर रखी है, हल्के को हमारे को संभाला नहीं है, काम नहीं किया, फिर भी लोग हमारा समझ के इसको वोट भी दे रहे हैं। अब की बार बदलाव होगा। हनुमान जी, किसका शिखर बुलंद रहेगा अब की बार? हुड्डा का। हुड्डा का। हाँ। किस बात पे? पब्लिक की हवा के बात में। अच्छा, हवा है अब की बार। हाँ, बिल्कुल। कौन सा वर्ग है जो बीजेपी से हटके जाटों के अलावा हुड्डा की तरफ गया है? ये SABC है ना, ये लगभग जाटों के साथ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। हरियाणा की पॉलिटिक्स जाट और गैर जाट के बीच होती है। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर ओबीसी वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस की सियासत जाट नेताओं के भरोसे है। जाटलैंड की खासियत यह रही है कि यहां के लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कैंडिडेट पर वोट करते हैं और आदमपुर इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है। क्या नाम हुआ बाबूजी आपका? मेरा नाम है महर सिंह। महर सिंह जी, क्या स्थिति लग रही है अब की बार विधानसभा चुनाव में? सुना भाजपा आएगी। किस बात पे? बात के काम चल रहा गांव में, ग्राउंड का बाहर कर चलने लग रहा, बुना बाड़ा बन लग रहा। अब तो बरसात आइडिया भाई साहब, वो देखो बरसात है, तो बरसात को पानी तो रही है, खेता पड़े बरसात को सरकार। एक बात और बताऊं, आपका विधायक इस नाली पे ध्यान नहीं देगा और आप इस नाली पे ध्यान नहीं दोगे जब वोट डालोगे। ये बताओ, लोकसभा में क्या हुआ था और विधानसभा में क्या वो गुस्सा अभी बरकरार रहेगा या बदल जाएगा? गुस्सो तो की तो लोकसभा में तो यहाँ कांग्रेस जीती,
कहे जीत वो तो बदलना चाहिए। वो जीतनी थी, वो तो कैंडिडेट के हिसाब से जीत गई। एकदम कैंडिडेट रणजीत ने खड़ा कर दिया लाके। और उम्मीद थी और की पब्लिक को। अच्छा, हाँ बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई की उम्मीद थी लोगों को। भाई हुई थी। अच्छा, हाँ तो बिश्नोई समाज पीछे हट गया। हो गया होगा, हट गया होगा। भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन यहां के लोगों की जुबां पर कुलदीप बिश्नोई का ही नाम है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हिसार सीट हार गई थी। माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिलने से बिश्नोई समाज बीजेपी से दूर हो गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भव्य को जिताने के लिए पूरा बिश्नोई समाज एकजुट है। इस वक्त हम मेलसरा गांव में हैं। ये भी आदमपुर मंडी हलके में ही आता है। यहां पर भी बिश्नोई परिवार का दबदबा माना जाता है, लेकिन उस बिश्नोई परिवार के दबदबे को 24 के चुनाव में चुनौती मिलती दिखी, जब यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता और इस हलके से भी कांग्रेस आगे रही। सर, अब की बार विधानसभा में क्या तस्वीर नजर आ रही है? विधानसभा में जैसे भव्य की है जी, भव्य की इस परिवार ने 50 सालों से विकास के काम करवाए हैं, यही आगे करवाएंगे। तकरीबन ये भव्य का है जी। अच्छा, भव्य का ही है। विकास इन्होंने करवाया है अच्छा, सच्चाई में। एक सवाल ये कि जब भव्य बिश्नोई का नाम आता है तो कौन कौन से वर्ग भव्य के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ये अफवाह उड़ी थी कि भाई दलित जो है वो डरा हुआ है कि आरक्षण चला जाएगा। अब की बार क्या स्थिति रहेगी? छत्तीस बिरादरी इनके साथ है जी, भव्य के साथ। ये सभी से एक साथ लगा के चलते हैं, सभी के इन्होंने काम किए हैं बदनाल टाइम से ही। कुलदीप जी ने, भव्य ने, और डराने वाले यहाँ दलित में और में कोई वो बात नहीं है। छत्तीस बिरादरी यहाँ एक ही है, एक परिवार मानती है ये बदनाल के घर को, और बदनाल परिवार घर भी परिवार ही मानता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई उपचुनाव में जीते थे, लेकिन उनका मार्जिन कम रहा। आदमपुर में पिछले 3 चुनाव को देखें तो 2014 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीते। उनकी जीत का अंतर 17,000 वोटों से ज्यादा का रहा। 2019 में वो कांग्रेस की टिकट पर जीते। इस बार मार्जिन 29,000 का हो गया। 2022 के बाई इलेक्शन में भव्य बिश्नोई जीते तो जरूर, लेकिन अंतर घटकर 15,740 पहुंच गया। बिश्नोई परिवार के बार बार पार्टी बदलने को लेकर भी अब लोगों में नाराजगी दिखने लगी। इस वक्त हम मेहलसरा गांव में मौजूद हैं। ये वो इलाका है जो आदमपुर हलके में आता है। आदमपुर हलका जो भजनलाल का हलका हुआ करता था, लेकिन वो दौर बीते बहुत साल हो गए। बहुत सारे वोट हुए, बहुत सारे चुनाव हुए। अब जमीन पर स्थिति क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। लोकसभा के बाद अब विधानसभा में क्या तस्वीर नजर आ रही है? भव्य जीतेगा। भव्य जीतेगा। तो ये बिश्नोई समाज में इस बात को लेकर सहमति है, भव्य जीतेगा, या सभी समाज एक साथ? एक साथ, सब एक साथ है। भव्य के लिए है। भव्य के लिए है। सर, ये एक जमीन पर 24 के इलेक्शन में क्या था और विधानसभा कैसे अलग? ऐसे है सर, एक तो किसानों का रोष था, उसका भी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसके अंदर 16-18 गांव बटू हल्के से आए हुए हैं जो जाटों के गांव हैं। तो वो इनके एंटी ग्रुप ही रहे हैं बजरलाल के। अच्छा, क्यों संपत को जिताते रहे वो। ठीक है, वहां से कभी कांग्रेस नहीं आई। 2003 में ही कुलवीर जीते थे। उसके बाद में क्या है कि अभी जमीनी स्तर पर अभी बात चल रही थी, इतना मानो कि भजनलाल के नाम पर इनको आज 30 साल हो गए वोट देते हुए, और सत्ता का बार बार परिवर्तन करना भी इनके लिए एक बड़ा वो फैक्टर बना हुआ है। पार्टी बदलना। हाँ, पार्टी बदलना ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यदि अपने ठिकाने पे रहते तो आज इनको हराने वाला कोई नहीं था। तो एक तरफ भव्य बिश्नोई कह रहे हैं कि बीजेपी से फिक्स है, अब कांग्रेस की तरफ से कौन आता है वो देखना होगा। अगर जाट कैंडिडेट आता है तो कह रहे हैं कि जाट को तो नहीं जीतने देंगे, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर समर्थक कांग्रेस के नाम पर ओबीसी और एससी समाज अगर कांग्रेस की तरफ जाता है तो फिर बिश्नोई फैक्टर नल हो जाता है, नल एंड वॉइड। और अगर जाट और नॉन जाट का इलेक्शन होता है, क्योंकि बिश्नोई परिवार का दबदबा हर जाति वर्ग में रहा है, क्योंकि भजनलाल जब कांग्रेस में थे तो वो कांग्रेस का वोट बैंक लेकर आए थे जिसमें सभी समाज शामिल थे। वो परिवार के नाम पर इकट्ठे रहे,
लेकिन अब की बार का चुनाव ये तय करेगा कि ये आदमपुर हल्का जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स में फंसता है या नहीं फंसता है। यह है आदमपुर की ग्राउंड रियलिटी।